हेलो एवरीवन, अगर आप रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से वैकेंसीज का, तो वैकेंसीज आने ही वाली है। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, 40,000 वैकेंसीज आने वाली है, 40,000 प्लस। और इसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अब बिल्कुल रेडी हो जाइए। आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2024 दिसंबर से पहले ही गवर्नमेंट को 2025 में जाने से पहले गवर्नमेंट को ये वैकेंसीज रिलीज करनी है, क्योंकि बहुत टाइम से हुई नहीं है। तो रेलवे की लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए रेडी हो जाइए। ये आपके करियर के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेलवेज की वैकेंसी के लिए सब एक्साइटेड होते हैं। सारे बच्चे बहुत प्रिपरेशन करते हैं और पूरी साल से कब से वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसीज आएंगी। तो ग्रुप डी की वैकेंसीज बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इसमें काफी सारे प्रोफाइल्स आने वाले हैं। आप 10th पास है, 12th पास है, आप सब इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करने से पहले, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग एसीएस जॉब गेटवे। माय नेम इज मीनाक्षी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा नीडी लोगों को शेयर कीजिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता जॉब कहाँ है, सही डायरेक्शन कहाँ है जॉब की। तो सबसे पहले हम आरआरबी ग्रुप डी की जॉब पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये रोल पोजीशंस है क्या। आरआरबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो रेलवेज के लिए काम करती है। इसमें जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो नॉन टेक्निकल होती है, टेक्निकल वैकेंसीज नहीं होती है। ये वैकेंसीज जो आएंगी मोस्टली ग्राउंड लेवल के टास्क के लिए होती है। ग्रुप डी की वैकेंसीज कैसी होती है, आपको वैकेंसीज के बारे में बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस हो गया, हेल्पर हो गया, ट्रैक मेंटेनर हो गया। मींस ऑपरेशंस जो है रेलवे का पूरा बैकएंड को पूरा स्मूथली चलाने के लिए जो ग्रुप काम करता है, वो यही ग्रुप है जिसके थ्रू पूरा रेलवे स्मूथली काम करता है, हर चीज को प्रॉपर मेंटेन करता है। तो अगर आपको रेलवे में अपॉर्चुनिटी चाहिए, जे रेलवे में जॉब चाहिए, तो ये बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 10th और 12th पास हैं तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे डिटेल में पूरा डिस्कस कर, कब अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी अपनी रिक्रूटमेंट फर्म है, हमारे पास इंडिया में और अदर कंट्रीज काफी सारे क्लाइंट्स हैं। तो आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। एक पैसा, सिंगल पेनी नहीं लेते हम, एक हमारे यहाँ कोई भी फीस नहीं लेते हम कैंडिडेट से, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स की जॉब लगे। आप सब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास पैन इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सिटी, स्टेट, टाउन से जॉब सर्च करें तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहां भी हमारी टीम डेली जॉब पोस्टिंग करती है। 10 to 15 लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स होती है, हमारी अपनी होती है, किसी और की नहीं होती है। हमारी अपनी रिक्रूटमेंट फर्म की ऑथेंटिक जॉब ओपनिंग्स होती है, हमारे अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश करते हैं। हमारे आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी हमारी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स होती है। इसके साथ ही आप हमारे लिंक्डइन पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हमारे 62,000 फॉलोवर्स हैं वहाँ भी हमारी आईटी और नॉन आईटी से रिलेटेड जॉब ओपनिंग होती है, तो आप उधर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सारी जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम किसी भी कैंडिडेट से जॉब लगने के कोई भी चार्जेस नहीं लेते। तो अब बात करते हैं रेलवेज की लेटेस्ट जॉब ओपनिंग के बारे में, जो अभी 2024 में लास्ट 24 फिनिश होने से पहले नोटिफिकेशन और जॉब्स आने वाली है। तो पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। 2024 में काफी सारी वैकेंसीज आने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्री सोर्स के हिसाब से ये वैकेंसीज काफी लार्ज स्केल पर आने वाली है और अभी कभी भी आ सकती हैं। और एक और बात, जो आरआरबी की वैकेंसीज हैं वो पूरे इंडिया में अलग अलग जोन से आएंगी। आपको जो भी जोन पसंद है, जहां भी आप रहते हैं वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक मेंटेनर, पोर्टर, हेल्पर, सफाई वाला और अदर नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ये पोस्टेस आने वाली हैं। वैकेंसीज के एग्जैक्ट जो काउंट है वो नोटिफिकेशन आने के बाद पता लगेगा कि कितनी पोजीशंस आई हैं, लेकिन काफी लार्ज स्केल पर आएंगी, इतना कंफर्म हो चुका है। तो हर रीजन के लिए, हर कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आप सब इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी होंगी। एलिजिबल क्राइटेरिया में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको एज लिमिट, कैंडिडेट की एज लिमिट 18 से 33 ईयर्स होनी चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th हो या आईटीआई इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए हायर क्वालिफिकेशन भी एक्सेप्ट हो सकती है। नेशनलिटी, कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। नेपाल, भूटान और कंट्रीज के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते, उन्हें सेक्रिफिक क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। फिजिकल फिटनेस, कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड है, जिसमें हाइट, वेट और अदर मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करने हैं।
अगर आप इन रिक्वायरमेंट से मीट करते हैं, अगर ये आप रिक्वायरमेंट मैच कर रही है क्वालिफिकेशन और बाकी चीजें, तो आप जो 2024 ग्रुप डी की वैकेंसीज आने वाली है उनके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। आरआरबी ग्रुप डी की एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में होती है, स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करना है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। पहले हम एक बार इसका अप्लाई का प्रोसेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद एग्जाम और बाकी चीजें सिलेबस डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। सबसे पहले आपको आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जहां आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। जैसे ही फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, नए कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल डिटेल उसमें मेंशन करनी पड़ेगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से फिल करना है, सारे जितने भी रिक्वायर्ड कॉलम है, मैंडेटरी कॉलम से बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको सबमिट करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एप्लीकेशन के साथ आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिनकी वहाँ रिक्वायरमेंट है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है, एक प्रिंट आउट ले लेना है, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके लिए जरूरी होगा। अब एक बार सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। 3 मेन स्टेजेस में होता है आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद सिलेक्शन होता है। तो जो कंप्यूटर टेस्ट है, पहले आप एक एग्जाम देना होगा, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिकल और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, 10th की क्वालिफिकेशन मांगे उसी के बेस पे आएंगे। बहुत ही इजी एग्जाम होता है, इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट, सीबीटी क्लियर करने के बाद सेकंड जो स्टेज है वो पेट की है। ये टेस्ट फिटनेस के बेसिस पर होता है, जिसमें आपको रनिंग और लिफ्टिंग के टास्क इंक्लूड होते हैं आपके। उसके बाद थर्ड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप पेट को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, जब ये सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है तो फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, जिसके बेसिस पर कैंडिडेट का जिसका भी नाम होता है वो ज्वाइन कर लेते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो सकता है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, काफी सारे लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी और बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी के लिए सैलरी काफी कॉम्पिटिटिव है। आरआरबी ग्रुप डी की सैलरी 18,000 से 22,000 के बीच में होती है। ये सैलरी बेसिक पे के साथ अलाउंस भी इंक्लूड करते हैं इसमें। इसमें आपका डीए भी होता है, एचआरए भी होता है और मेडिकल बेनिफिट्स भी देती है गवर्नमेंट आपको। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। सैलरी के बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं, जो कि नॉर्मल पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलते हैं। अब मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन के बारे में बता देना चाहती हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको डाउट होगा कि मैम ने एप्लीकेशन फॉर्म भी बता दिया, आप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बता दिया, कैसे कैसे सिलेक्शन होगी, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस कर लिया है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन टिप्स की। तो प्रिपरेशन टिप्स में आपके प्रिपरेशन में कुछ चीजें हेल्प करेंगी। फॉर एग्जांपल आरआरबी ग्रुप डी प्रिपरेशन एग्जाम जब होता है उसमें पहले उसके सिलेबस को समझ लें सबसे पहले। तो इसमें जो एग्जाम होगा जनरल साइंस पे 25 क्वेश्चंस आएंगे और उनके मार्क्स भी 25 मार्क्स होंगे। उसके बाद मैथमेटिकल में भी 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है उसमें भी 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। और सेम जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, उसमें भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 90 मिनट का ये टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होता है ये। आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। मैथमेटिकल में आपको किस किस पे करना है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, बॉड मास, ये सारे इसमें डिटेल में दिया हुआ। कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, आप सारे चेक कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं सिलेबस मैथमेटिकल का। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस का भी सिलेबस देख सकते हैं आप। इसके साथ ही जनरल साइंस का भी सिलेबस देख सकते हैं। और करंट अफेयर में आएगा जनरल अवेयरनेस के, बिल्कुल जो लेटेस्ट अफेयर्स होते हैं उसमें आपका आ जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस था वो भी आप देख सकते हैं, पैटर्न कैसे आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए थे किस टॉपिक से, तो आप उस पर भी एक बार नजर मार सकते हैं। ये भी आपकी हेल्प करेगा एग्जाम की प्रिपरेशन में। रीजनिंग में भी देख सकते हैं आप, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 1 आया था, एनालॉजी में 2 आया था, सीरीज में 3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही आप देख सकते हैं जनरल साइंस के, फिजिक्स के आपके 8 आए थे, केमिस्ट्री के 10, बायोलॉजी के 7, करंट अफेयर्स में देख सकते हैं हिस्ट्री के 3 आए थे, पॉलिटी के 1 आया, ज्योग्राफी के 2 आए, इकोनॉमिक्स का 1 आया, करंट अफेयर्स के 13 आए। तो करंट अफेयर्स पे इसीलिए मैं बोल रही थी कि ज्यादा फोकस करना है, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना आप। और आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके भी आंसर यहाँ पे दिए हैं। इस आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन रिलीज डेट अनाउंस्ड? Yes, recruitment board has announced the notification will be released between October to December.
तो कभी भी अभी जो वैकेंसीज आने वाली है, रेडी हो जाइए वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग जॉब ओपनिंग्स है ये, गवर्नमेंट की जॉब ओपनिंग है। कितनी पोस्टिंग आएंगी सारा डिटेल में वैसे मैंने बता दिया। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा नीडी लोगों को शेयर कीजिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ प्रेस द बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपका सीवी नहीं बना हुआ है, या आपको किसी और तरह की जॉब चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली वी विल रिवर्ट ऑन दैट। सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा नीडी लोगों को शेयर कीजिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनको डायरेक्शन नहीं पता है कि कौन सी ऐसी चैनल है, कौन से ऐसे कंपनी है जो बिना चार्जेस लिए और लोगों की जॉब लगवा रही है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।